हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी ले रहे हैं जिसका नाम है बदसूरत बतख का बच्चा। यह बच्चा अपने सभी बहन भाइयों से अलग दिखता था। इस कारण इसको सभी बदसूरत कहते थे, पर असल में यह बदसूरत नहीं था। तो फिर ये क्या था? चलिए सुनते हैं ये कहानी और देखते हैं। जल्दी से आ जाइए। बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपके सारे दोस्त भी इस तरह की कहानियाँ देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बदसूरत बत्तख का बच्चा। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील थी। उसके चारों तरफ हरा भरा जंगल था। उस झील में बहुत सारे हंस, बतख और अन्य जल की क्रिया करने वाले बहुत सारे जंतु रहते थे। वह झील सदा ही छोटे छोटे बतखों से भरी रहती थी। उसके किनारे बहुत ही सुहावना मौसम हुआ था। तभी वहाँ एक पिंकी बतख आ जाती है। वह देखती है, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, चलो अपना घोंसला यहीं बनाती हूँ। और यह देखकर अच्छी सी जगह ढूंढकर उसने अपना घोंसला वहाँ बना लिया, क्योंकि अब वह अंडे देने वाली थी। और एक दिन उसने अपने 5 अंडे दिए। उसने देखा 4 अंडे तो बहुत ही अलग हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक अंडा बिल्कुल ही बड़े शेप का है और उसका तो रंग भी अलग है। बत्तख को पहले तो बड़ी चिंता हुई, फिर उसने सोचा चलो देखते हैं। अंडों के ऊपर बैठकर पिंकी बतख ने अपने सारे अंडों को से दिया। थोड़े दिन बाद 4 अंडे फूटे और उनमें से 4 छोटे छोटे चींची पीपी वाले छोटे बतख के बच्चे निकले। निकलते ही वो पी 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 ऐसी आवाजें करने लगे। उसने देखा, अरे वाह, मेरे तो बच्चे बहुत ही सुंदर हुए हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, लीलू पीलू नीलू मीलू, बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा कहकर वह माँ बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसने देखा ये क्या, एक अंडा तो फूटा ही नहीं है। फिर उसने उस अंडे को भी सेना शुरू किया। सोचने लगी, इस अंडे में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा इसको और से लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह उस अंडे पर बैठ गई, उसको और गर्माहट देने के लिए, और वो चारों उसके आसपास ही खेलने लगे। कुछ दिन बाद वह अंडा भी फूटा। वो चारों बहन भाई उसको देख रहे थे, लेकिन ये क्या, यह तो बिल्कुल ही अलग था। यह लीलू पीलू नीलू और मीलू से बिल्कुल अलग था। सभी इसको देख रहे थे। इसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी थी। ये पीको 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 ऐसे बोल रहा था। यह देखकर सारे बहन भाई हंसने लगे और उसकी माँ पिंकी तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। सोचने लगी, यह कैसा बच्चा है, यह तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत बदसूरत बच्चा है। मैं तो सोच रही थी बहुत ही सुंदर बच्चा होगा, पर इसका क्या करूं। फिर भी वह तो माँ थी, सबके साथ उसको भी पालने लगी। जहाँ जहाँ वो जाते तो वह भी साथ में जाता, अपनी माँ के ऊपर बैठता, खेलता कूदता। लेकिन माँ को पसंद नहीं आता था, ना ही और बच्चों को यह पसंद आता था। सब उसे चिढ़ाते थे, गंदी बतख का बच्चा है तू, अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाता था। सोचता था, ऐसा मैं कैसा हूँ जो सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अन्य बहन भाई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। जब वह झील में तैरते थे तो वह दूर बैठकर ही उनको देखता रहता था। उसको कहते थे, दूर रहो, वही बैठो, हमारे पास मत आओ, तुम बहुत बदसूरत हो। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गया और उसने सोचा, मैं अपने परिवार को छोड़ ही देता हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। यह सोचकर वह जंगल की ओर चला गया। सोचने लगा, मैं अकेला ही रहूँगा। थोड़े दिन बाद ही सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। अब तो उस नन्हे बालक के पास में छुपने की कोई जगह नहीं थी।
ना ही उससे सर्दी से बचाने के लिए उसकी माँ वहाँ थी। वह बहुत परेशान हो गया। उसको तो बहुत ठंड लग रही थी। यह सोचकर वह एक मुर्गी के बाड़े में चला जाता है, जहाँ मुर्गी और उसके बच्चे थे। लेकिन उसको देखकर उन्होंने तो उसको बाहर निकाल दिया। तभी वह एक बतख परिवार में चला जाता है। सोचता है शायद यहाँ मुझे रहने देंगे। लेकिन उस बतख ने भी यही कहा, बदसूरत बतख हो, बदसूरत बतख हो, जाओ यहाँ से जाओ। अब वह बहुत ही निराश हो गया था और दोनों जगह से निकलकर बाहर आ गया। चलता जा रहा था। रास्ते में टॉमी कुत्ता मिला। उसने कहा, ओहो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो एक बतख हूँ। टॉमी कुत्ते ने कहा, ये कैसी बतख है? मैंने तो पहली बार देखी है। छी, बदसूरत बतख। और यह कहकर वह भी अपने रास्ते चला गया। अब तो भाई वो सोचने लगा, क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि मुझे यह टॉमी कुत्ता भी नहीं खा रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? यही सोचकर वह आगे जा रहा था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, और अब आ गया था बसंत का मौसम। बसंत का मौसम कैसा होता है बच्चों? बसंत के मौसम में चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। कोयल बोलने लगती है, आम पर बोर आ जाता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है। सभी पशु पक्षी सब खुश हो जाते हैं। अब तो वह वहीं टहल रहा था। तब उसने देखा कि झील के किनारे एक बहुत ही सुंदर हंस घूम रही थी। उसे देखकर तो वह बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, इससे दोस्ती करूँगा। लेकिन फिर अपनी सूरत को याद करके सोचने लगा, इतने अच्छे मौसम में अगर इसने भी मुझे इसी तरह धिक्कार दिया जैसे बाकी लोग भी धिक्कारते हैं, तो मेरा क्या होगा? यह सोचकर वह बेचारा चुपचाप अपना मुंह नीचे करके झील के किनारे बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह झील के किनारे बैठा तो उसको अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। उसने देखा, अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल इस हंस की तरह ही लग रहा हूँ। मैं तो बहुत सुंदर हो गया हूँ। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उस हंसनी के पास वह पहुंचा। कहने लगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? यह सुनकर उसने भी हाँ कर दी। और इस तरह से उसको पता चल गया था कि मैं कोई बतख नहीं हूँ, ना कोई मैं बदसूरत बतख हूँ, बल्कि मैं तो एक हंस हूँ। तो इसलिए मैं उन सभी बतखों से अलग दिखता था। और अब इस हंस के साथ वह मज़े से रहने लगा और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। तुम्हें कैसी लगी? कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताना और एजी टीच चैनल पर जाकर मेरी अन्य वीडियो भी देखना। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।